हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु पवित्र है, पवित्र है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर इंसान को जब तक जिंदा है, जीवित है, पवित्रता की साधना करना है, धार्मिकता की साधना करना है, धार्मिकता का बीज बोना है, शक्तिशाली बीज बोना है। धार्मिकता का बीज कभी मरता नहीं है। धार्मिकता का बीज सदा सर्वदा के लिए जिंदा रहता है। वो धार्मिकता का बीज क्या है? ईश्वरीय वचन, ईसा मसीह का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही वचन को अपने जीवन में, परिवार में, मन वचन कर्म में, समाज में, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला में, दुनिया के कोने कोने में वचन का बीज बोना है प्यारे दोस्तों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया, वचन का बीज बोने के लिए, अच्छे कर्मों की धनी बनने के लिए, विश्वास का जिंदगी जीने के लिए, प्रभु की महिमा आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु प्रत्येक को भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रत्येक से लेखा लिया जाएगा, हर इंसान से लेखा लिया जाएगा अंतिम दिनों में, संसार के अंतिम क्षणों में प्यारे दोस्तों। इसलिए अपनी आत्मा को जितना हो सके सुंदर पवित्र बनाना इंसान का फर्ज बनता है। इसलिए जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने के लिए आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मानव पुत्र कौन है? ईसा मसीह, जो मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु क्रूस मरण को स्वीकार किया। मानव जाति के लिए पाप से, रोग से, गरीबी, लाचारी, दुर्बलता, कमजोरी से मुक्ति दिलाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर कुर्बानी दिया है, प्रायश्चित किया है, बलिदान दिया है, ताकि इस दुनिया में कोई भी दुख में ना रहे, क्लेश में ना रहे, शैतान के द्वारा ना सताए जाए, पाप में ना गिरे, ना भटके, बल्कि उनकी आत्मा सुरक्षित रहे। हालेलुया, प्यारे दोस्तों। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु कोड़े खाया, थप्पड़ खाया, थूकित हुआ, अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ, उनका गिनती कुकर्मियों में गिनाया। प्रभु के शरीर पर कोड़े बरसाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके चेहरे पर मारते हैं, चाटा लगाते हैं, थूकते हैं, क्रूस पर हाथ पैर को क्रूस पर ठोक देते हैं, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं, उनके कपड़े को उतार देते हैं, नंगा करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु इतना अत्याचार, इतना दुख को सहा, ताकि आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का शांति बहुतायात से उतरने पाए। आप हर बुराई से, हर पाप से दूर रहो और प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ करते हुए पवित्र जीवन जीते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हल का मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है। प्यारे दोस्तों, आप हल का मूठ को पकड़ चुके हैं। हालेलुया, प्रभु के पीछे चलना है। प्रतिदिन का क्रूस को ढोके प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। दुख में, सुख में, विश्वास में दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है और कई आत्माओं को बचाना है। सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार का घोषणा करना है। प्रभु के महान कार्यों को, अपराधियों के बीच में धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन का बीज बोना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। दुनिया में रखा ही क्या है जो दुनिया की चीजों से आप प्यार करते हैं? प्रभु यीशु से प्यार कीजिए। प्रभु यीशु के गुणों को, स्वभाव को, प्रेम को अपने जीवन में लागू करना है और एक दूसरे में प्रभु के प्रेम को बांटना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आप प्रभु के प्रिय शिष्य बन जाओगे, बेटा बेटी बन जाओगे। हर इंसान से प्रभु यीशु उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बेटी मेरे दाखबारी में काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, इसलिए पीछे मुड़ के देखना नहीं है। प्रभु का अनुसरण करते हुए, प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ करते हुए, अच्छे कर्मों के धनी बनते हुए, विश्वास का जिंदगी जीते हुए कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। इंसान के जीवन में दुख क्यों है? बीमारी क्यों है? तकलीफ क्यों है? निराशा क्यों है? विपत्ति क्यों है? इंसान की कमजोरियों की वजह से, विश्वास की कमी की वजह से। क्योंकि इंसान प्रभु का अनुसरण नहीं करता, प्रभु की आवाज को नहीं सुनता है, जैसे मन चाहता वैसे जीता है।
इसलिए पाप का कांड बनता है, विनाश का कांड बनता है, उनके जीवन में चारों तरफ से अंधेरा छा जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है प्रभु यीशु की स्तुति, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ करते हुए अच्छे कर्मों की धनी बनना है। विश्वास को मरने नहीं देना है, विश्वास को जिंदा रखना है सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु यही चाहते हैं, मेरे बच्चे मेरे दाख बारी में काम करें, वचन का बीज बोए। वचन का बीज कैसे बोना चाहिए? जितना हो सके इंसान को जैसे बन पड़ता है, बच्चे हो या बूढ़े हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, हर इंसान को अपने अपने जीवन में जहाँ भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं भी रहते हैं, वचन का बीज बोना है। इंसान अपने कर्मों को अच्छी तरह से करना है, फर्ज को निभाना है। कहीं भी आप रहते हैं, अच्छे कर्मों की धनी बनना है, एक दूसरे की भलाई करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने धन संपत्ति से गरीबों की सेवा करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, खिलाना पिलाना है, कई आत्माओं को बचाना है, जरूरतमंदों की भलाई करना है, विश्वास का बीज बोना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास पुख्ता होना चाहिए, विश्वास पुख्ता होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास चट्टान में डालना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, टकराए, लेकिन आपका विश्वास को भंग नहीं कर सकेगा, प्रभु यीशु से दूर करने नहीं सकेगा, क्योंकि आपका विश्वास चट्टान में डाला गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर इंसान को चट्टान में अपना विश्वास को पुख्ता बनाना है, अपने नींव को मजबूत बनाना है, चट्टान के समान मजबूत बनाना है। आंधी आए, तूफान आए, टकराए, लेकिन आपका विश्वास को भंग करने नहीं सकेगा। जब तक जिंदा है, जीवित है, इस संसार में है, दुख तकलीफ आएगा दोस्तों, लेकिन आपका विश्वास पुख्ता है, ईश्वर के प्रति विश्वास पुख्ता है, तो आंधी तूफान से आप घबराएंगे नहीं। कितना भी आपके जीवन में विपत्ति आएगा, आप घबराएंगे नहीं, ईश्वर में विश्वास करेंगे और हर विपत्ति का आप सामना करेंगे, हर शत्रुओं का सामना करोगे, हर आंधी तूफान का सामना करोगे। आपका विश्वास भंग नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। संसार के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, छोटे झुंड डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास आदरणीय होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। प्रभु यीशु के प्रति आपका श्रद्धा, आस्था, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आधे मन से इंसान प्रार्थना करता है, इसलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, आपका विश्वास पुख्ता होना चाहिए। मन वचन कर्म वचन में रहना चाहिए, प्रभु में रहना चाहिए, तो जो कुछ भी आप मांगेंगे प्रभु यीशु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के पास जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, बहुत सारा आशीष लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु सभी रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, अंधों को दृष्टि दिया, गूंगों को वाणी दिया, मरा हुआ शरीर को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, घर घर शांति का संदेश दिया, पूरा मानव जाति को उद्धार के लिए सूली पर कुर्बानी दिया, बहुमूल्य लहू को बहा दिया, लहू का सागर बना दिया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया, धुलाया, शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपका जिंदगी, आपका जीवन ईश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्मों की धनी बनना है। हालेलुया, और एक दूसरे की भलाई करना है, पुण्य का काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशाना, तारीफ हो। तो जो भी विश्वास करता है प्रभु यीशु के पास आएगा, वो भला चंगा हो जाता है। एक भाई बीमार था, बहुत बीमार था, बुखार से पीड़ित था, उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर की इलाज करने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं हुआ। 1 सप्ताह से हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे बुखार से मुक्ति के लिए, लेकिन डॉक्टर भी उसको चंगा नहीं कर सका। लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? ईसा मसीह। तो हॉस्पिटल से उसको ले आते हैं घर, उसके बाद में प्रार्थना कराते हैं। प्रार्थना किससे कराए? मुझको बुला के कराए, और मैंने उनके घर गया और उनके लिए प्रार्थना किया, ईसा मसीह के नाम से उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, और 5 मिनट की प्रार्थना से उनका बुखार उनके शरीर को छोड़ के चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है विश्वास। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। कितने सारे भाई बहन प्रार्थना कराते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के घर में जरूर देर है, अंधेर नहीं है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? ईसा मसीह। इसलिए प्रभु को साथ लेके चलना है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में प्रभु यीशु से कहना है, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के साथ चलना, मेरे साथ चलना। जहाँ भी काम करते हैं या पढ़ते लिखते हैं, सोते जागते हैं या सेवा कार्य करते हैं, हर क्षण प्रभु यीशु मेरे साथ चलना, मेरे परिवार के साथ चलना, पूरे समाज के साथ चलना।
तो उसके लिए क्या करें प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर में विश्वास कीजिए और निरंतर प्रार्थना का, विश्वास का, भरोसा का जीवन जीना है। इधर उधर ताक झाक नहीं करना है। हालेलुया। सीधे सन्मार्ग पर चलना है। मार्ग सत्य जीवन प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके लिए मार्ग सत्य जीवन बन जाएगा और जीवन के हर उतार चढ़ाव में प्रभु यीशु आपके जीवन से हर क्लेशों को मिटाएगा। प्रभु यीशु सहायता के रूप में आपको मदद करेगा। जीवन के हर उतार चढ़ाव में प्रभु यीशु मदद करेगा। इंसान से उम्मीद मत कीजिए, वो नाक के सांस मात्र है, उनका महत्व ही क्या है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वो जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका मदद करेगा, किसी न किसी के रूप में आएगा और आपका भला करेगा, आपकी आत्माओं को बचाएगा, आपकी आत्मा नाश नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है सच्चे विश्वासी का लक्षण। तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में इंसान की जिंदगी में तूफान आता है, महामारी आता है, दुख तकलीफ बीमारी आता है, गरीबी लाचारी दुर्बलता कमजोरियां आता है। प्यारे दोस्तों, खुदा में विश्वास कीजिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए, आपका घराना उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, आपकी आत्मा नाश नहीं होगा। इंसान जैसे बीज बोता है वैसे फसल लुनता है। इसलिए ईश्वरीय वचन का बीज बोना है, संसार के कोने कोने में महान कार्य करना है। हालेलुया। अत्याचार भ्रष्टाचार मिटाना है। प्यारे दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, इंसान के जीवन में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। हर बुराई को छोड़ना, हर पाप को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम को अस्त्र शस्त्र बनाया, धन दौलत को नहीं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार हो, सन्ना तारीफ हो। लड़ाई झगड़ा को नहीं, गुस्सा क्रोध लोभ लालच को नहीं, प्रेम को ईश्वर अस्त्र शस्त्र बनाया और इस दुनिया पर विजय पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु विजय परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? परमेश्वर के लिए प्यारे दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। जीवन के हर उतार चढ़ाव में प्रभु यीशु आपको बहुत याद से इस्तेमाल करे अपने कार्यों के लिए। हालेलुया। इसलिए अभी भी समय है, वक्त है अपने शरीर मन आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करना। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तो परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। प्यारे दोस्तों, आत्मा की आवाज़ को सुनना बहुत जरूरी है। आत्मा की आवाज़ को सुनोगे तो कभी पाप में नहीं गिरोगे। प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु यीशु आपको बहुत याद से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।